We collect honey, we pluck fruits and berries, we grow our vegetables, we graze our animals. Our children grow on Mother Nature's lap. We can't leave. क्या बोलते हैं वो कि हम यहाँ से शहद लेते हैं, ठीक है, इस जंगल से, इस फॉरेस्ट से हम यहाँ के फ्रूट्स खाते हैं, बेरीज तोड़ते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हम यहाँ पे अपनी सब्जियां खुद से लगाते हैं, अपने एनिमल्स को ग्रेज होता है चराना, एनिमल्स को फीड करना, ठीक है। आवर चिल्ड्रन ग्रो ऑन मदर नेचर्स लैप, और हमारे बच्चे कुदरत की गोद में यहाँ पे पल रहे हैं। वी कांट लीव, हम यहाँ इस विलेज को, इस फॉरेस्ट को छोड़ के नहीं जा सकते, वो ऐसे बोलते हैं। फर्मली मतलब बहुत जोर से वो अनाउंस करते हैं भी हम नहीं जाएंगे। माधुरी लिसन टू द विलेजर्स वेरी अटेंटिवली, अब माधुरी ने विलेजर्स को ध्यान से सुना, उनकी बात को समझा। एंड देन शी बिगेन, और उसने बोला, लेट्स राइट आउट अ पिटीशन फर्स्ट एंड हैंड इट ओवर टू द कलेक्टर। इफ नो एक्शन इज टेकन देन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आवर लीडर्स विल सीक एन अपॉइंटमेंट विद द कलेक्टर एंड अपील इन पर्सन। वो बोलती है कि चलो हम पहले क्या करते हैं, एक पिटीशन साइन करते हैं। पिटीशन होता है एक रिटन एप्लीकेशन, जैसे आपने स्कूल से छुट्टियां लेनी है तो आप एक एप्लीकेशन देते हो ना, वैसे ही वो बोलती है कि हम एक एप्लीकेशन लिख देते हैं और कलेक्टर को वो हैंड ओवर कर देंगे। हैंड ओवर मतलब हाथ में दे देनी, कलेक्टर को पकड़ा देंगे। इफ नो एक्शन इज टेकन, अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, देन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आवर लीडर्स विल सीक एन अपॉइंटमेंट विद द कलेक्टर, तो हमारे लोगों में से कुछ 4-5 लीडर्स हम सिलेक्ट कर लेंगे, वो कलेक्टर से खुद मिलने जाएंगे, ठीक है। और अपील इन पर्सन, और कलेक्टर को इन पर्सन होता है, इन पर्सन का क्या मतलब होता है, फेस टू फेस मिलना किसी से भी, ठीक है। भी वो जो हमारे लीडर्स होंगे वो फिर कलेक्टर को फेस टू फेस मिल लेंगे अगर कलेक्टर ने हमारी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया, ठीक है। विल दैट वर्क आउट, क्या वो काम करेगा। वी हियर दैट कॉन्ट्रैक्टर शकुल नाथ इज बिहाइंड द होल अफेयर। अब देखो माधुरी ने जैसे ये अपना सुझाव दिया तो एक पर्सन क्या बोलता है, विल दैट वर्क आउट, क्या इससे कोई फायदा होगा, कोई काम बनेगा हमारा इस वजह इससे। वो और क्या बोलता है, वी हियर दैट कॉन्ट्रैक्टर शकुल नाथ इज बिहाइंड द होल अफेयर। भी हमने तो ये भी सुना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर शकुल नाथ है, एक कॉन्ट्रैक्टर है शकुल नाथ जो बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, मकान बेचना, रोड्स बनाना, ये सारा, ठीक है। वो जो उसका नाम है, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है शकुल नाथ। वो कहता है भी मेरे को लगता है भी ये शकुल नाथ का ही सारा काम किया धरा है, ठीक है, उसी ने ये स्कीम बनाई है हमें घर से बाहर निकालने की। ही वॉन्ट्स टू मेक मनी इन द डील, क्योंकि उसको इस डील से काफी पैसे बनेंगे। वॉज द वरिड रिएक्शन टू माधुरी सजेशंस, माधुरी ने जो भी सुझाव दिए थे उस पे लोगों ने ये रिएक्शन दिया, ये जो बात कही शकुलनाथ वाली। लेट्स लेट द मोर्चा एंड इन्फॉर्म द न्यूज़पेपर पीपल, क्राइड आउट अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स। अब कुछ जवान लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि भी हम क्या बोलते हैं, भी एक मोर्चा करते हैं। मोर्चा होता है भी जैसे एक रैली निकालनी, भी एक जैसे स्ट्राइक्स होती है ना, हड़तालें, भी हम एक मोर्चा निकालते हैं, भी नारेबाजी लगाएंगे। और न्यूज़पेपर के जो लोग हैं, न्यूज़पेपर होते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो खबरें वगैरह, न्यूज वगैरह देते हैं, भी वहां के लोगों तक ये खबर पहुंचाते हैं कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। माधुरी कॉशन्ड देम नॉट टू एक्ट इन हास्ट, माधुरी बोलती है भी इतनी जल्दबाजी में हमें फैसला नहीं लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेड, सबसे पहले उसने क्या कहा, लेट्स ड्रॉ आउट एन ऑल्टरनेट प्लान, भी चलो एक कोई और प्लान बनाते हैं, कोई और स्कीम सोचते हैं। यू ऑल नो द एंटायर एरिया सो वेल इन इट्स एवरी डिटेल, ट्राई एंड फाइंड आउट इफ अ रोड कुड स्टिल बी प्लान्ड विदाउट द नीड टू हैव इट ग्रो थ्रू आवर विलेजेस। कहते जैसे आप सबको पता ही है भी हमारे विलेज में क्या क्या कहाँ क्या क्या चीजें हैं, है ना, तो क्यों ना हम, माधुरी बोलती है भी क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका ढूंढे रोड बनाने का ही ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हैं जिससे हमारे घर हटाने ना पड़े,
ठीक है, हम भी ये जो घरों को काट के, हमारे घरों को गिरा के जो रोड बनानी है वो किसी और तरीके से भी बन सकती है, हम वैसा ही कोई तरीका अपनाते हैं। अब माधुरी ये बोलती है, ठीक है, माधुरी वॉन्ट इफ वी एक्ट इन हास्ट वी शैल बी द लूजर्स। माधुरी बोलती है कि अगर हमने जल्दबाजी में फैसला लिया तो हम हार भी सकते हैं। एल्डर्स, अ फ्यू वुमेन एंड वन हाई स्कूल बॉय सैट डाउन टू स्केच द एरिया एंड लुक फॉर एन ईजी रूट फॉर लेइंग द रोड। जो बड़े लोग थे और कुछ औरतें थी वो सारे क्या करने लगे, और कुछ बड़े बच्चे थे वो क्या करने लगे, वो जो सारा विलेज है उसका एक स्केच ड्रॉ कर लिया। स्केच मतलब पूरा मैप ड्रॉ कर लिया पूरे गांव का, ठीक है, और उन्होंने रूट बनाना शुरू कर दिया। माधुरी वॉच दम एट वर्क। माधुरी ने उनको काम करते देखा। शी डिड फील द प्रेशर ऑन हर फॉर शी न्यू द विलेजर्स हैड अ जेन्युइन रीजन टू डिसएग्री विद द गवर्नमेंट ऑर्डर। वो उन विलेजर्स की प्रॉब्लम को समझ पा रही थी, क्योंकि उनका जो रीजन था, उन विलेजर्स का जो कारण था रोड ना बनाने का, बिल्कुल जेन्युइन था, बिल्कुल सच्चाई थी उसमें, क्योंकि कोई भी पर्सन वो ऐसे अपने विलेज को, अपने घर को नहीं छोड़ सकता। शी ऑल्सो अंडरस्टूड द टास्क ऑफ गेटिंग द चेंज मेड वॉजंट गोइंग टू बी ईजी विद द गवर्नमेंट ऑन वन हैंड एंड अदर द क्राफ्टीनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। उसे ये भी पता था कि जो हम ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, रोड के लिए नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इजी भी नहीं है, क्योंकि एक साइड पे पूरी गवर्नमेंट है, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम विलेज के लोग हैं, और एक साइड पे कॉन्ट्रैक्टर, जो वो कॉन्ट्रैक्टर है शकुल नाथ, जिसने ये सारा प्लान बनाया है लोगों को घर से बाहर निकालने का, भी एक तरफ वो कॉन्ट्रैक्टर है। बट माधुरी वॉज नॉट द पर्सन टू लूज हर्ट। बट माधुरी ऐसी कोई पर्सन नहीं थी जो इन चीजों से डर गई। हर गोल वॉज क्लियर। उसने अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर कर रखा था। अपना जो गोल था कि हाँ मैंने रोड, मैं भी लोगों के घर नहीं गिरने दूंगी, उसने बिल्कुल सोच रखा था, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसका गोल क्या था, एकमात्र उसका जो गोल था, जो अचीव करना चाहती थी माधुरी, वो क्या था, लोगों की भलाई। वेलफेयर मतलब भलाई। शी वेंट थ्रू द प्लान दैट द विलेजर्स हैड ड्रॉन। अब उसने वो प्लान देखा जो विलेजर्स ने स्केच बनाया था ना, मैप बनाया था, वो प्लान देखा, उसने मैप देखा और उसमें से कुछ चेंजेस किए, नीडेड चेंजेस। द रोड वॉज अ लॉन्गर वन बट इट डिड नॉट इंटरफेयर ईदर विद द सेटलमेंट्स देयर नॉर डिड इट एनी ड्रास्टिक क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब उसके बाद उन्होंने सारी रोड जो है वो मैप पे ड्रॉ कर ली भी, कहाँ कहाँ से रोड बन सकती है, और उस रोड, वो जो उन्होंने रोड बनाने का एक तरीका बनाया था, उससे ना तो किसी का कोई घर खराब हो रहा था, ना ही उससे जंगल की कटाई हो सकती थी, ठीक है। तो मतलब वो बहुत एक अच्छी रोड बन सकती थी, जिससे सभी लोगों के घर भी बच जाएंगे और जंगल भी काटने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। गेटिंग एन अपॉइंटमेंट विद द कलेक्टर वॉज नॉट डिफिकल्ट दो इट टुक सम टाइम। अब वो कलेक्टर जो था उसके साथ मतलब अब मिलना, उसके साथ अपॉइंटमेंट लेना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम लग गया कलेक्टर से मिलने में। द कलेक्टर वॉज अ डिसेंट पर्सन। जो कलेक्टर था वो काफी एक अच्छा पर्सन था, मॉरल पर्सन था, जिसको लोगों की भलाई का मतलब उसको पता था कि मेरे को लोगों के भले के बारे में सोचना चाहिए। दो पर्सन है यहाँ पे, एक तो कलेक्टर है, एक बच्चे कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कलेक्टर तो पर्सन है गवर्नमेंट का, कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है। जो कलेक्टर था उसने माधुरी की सारी बात ध्यान से सुनी और विलिंगली लिसन्ड टू द विलेजर्स। उसने विलेजर्स की भी बात ध्यान से सुनी। माधुरी स्टूड बाय ओनली टू इंटरप्रेट व्हेन नीडेड। माधुरी सिर्फ वहां पे वो सारे लोग कलेक्टर को बात समझा रहे थे और माधुरी वहां पे खड़ी थी, ठीक है। प्रोजेक्ट टुक मंथ्स टू बी क्लियर्ड फॉर देयर वर हर्डल्स एट वेरी स्टेप बट माधुरी परस्यूड विद डिटर्मिनेशन टू सी द हैप्पी एंडिंग। उस प्रोजेक्ट को काफी टाइम लग गया, महीने लग गए, बट अंत में जो माधुरी थी वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि बिल्कुल हैप्पी एंडिंग हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर, माधुरी के अंदर क्या थी, एक डिटर्मिनेशन थी। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ इरादा, मतलब भी हाँ मैंने लोगों के घर नहीं गिरने देने, तो मतलब नहीं गिरने दूंगी मैं,
ठीक है। तो उसके मन में ये बात पक्की थी कि मैं लोगों के भले के बारे में सोचना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो उसने वही करके दिखाया। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? सो व्हाट आर द मॉरल वैल्यूज वी हैव लर्नड इन दिस स्टोरी? क्या क्या मॉरल वैल्यूज हमें पता लगी हैं? एक तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो शब्द है वो है डिटर्मिनेशन। व्हाट इज डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन इज सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ मतलब खुद पे विश्वास होना, ठीक है। किस बात को लेके? दैट वी विल अचीव आवर गोल्स इन एनी वे, कि हम कैसे भी करके अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर जो मॉरल वैल्यू है उसके बारे में पता लगता है। सोशल वेलफेयर मतलब लोगों की भलाई के बारे में सोचना। इज इट क्लियर? एंड थर्ड वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर नेचर। तीसरी वैल्यू क्या है, हमें क्या पता लगी है कि नेचर की इम्पोर्टेंस कितनी है, ठीक है। जो इन्वायरमेंट है उसको हम बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट एंड ट्रीज आर टू मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइवलीहुड। वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट है, लाइवलीहुड हमारी जिंदगी के लिए, ठीक है। ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। बिकॉज दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेरीज एंड ऑल्सो शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। फॉरेस्ट से हमें हमारे एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड होता है। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ दिस स्टोरी। नाउ टुमारो वी विल write down the question answers and word meanings on the notebook. Okay?